हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, यानी कि फिनॉल्स का जो हम नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं, वो कैसे करते हैं। तो उसमें देखिए जो पहला हमारा है, जैसे फिनॉल का सामान्य सूत्र ArOH है, यानी किसी रिंग से, यानी जिसको हम फेनिल या एरिल ग्रुप कहते हैं, तो किसी रिंग के साथ जब एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिनॉल्स। तो देखिए जहाँ Ar कोई एरिल या फेनिल ग्रुप है और इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है C6H5OH, यानी ये हमारा सबसे सरलतम फिनॉल होता है। फिनॉल इस परिवार का एक पैक्टिक सदस्य होता है और रिंग पर इसकी स्थिति को हम आर्थो, मेटा या पैरा में व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब देखिए इसमें ये जो हमारा OH ग्रुप लगा हुआ है रिंग के ऊपर, तो इसमें देखिए रिंग के ऊपर OH ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सबसे सिंपल, इसको हम क्या कहेंगे फिनॉल, इसको हम कहेंगे फिनॉल। क्लियर। अब ये देखिए ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है ब्रोमीन और पैरा पर लगा हुआ है OH। तो देखिए जब ये हमारे दोनों ग्रुप, अगर सपोज करिए इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा हो, तो हमारी ये पोजीशन आर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा, और ये पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। ये पोजीशन पैरा, ये जो सिमेट्रिक है ये कहलाती है पैरा, ये वाली मेटा, और ये आर्थो। क्लियर। और दूसरी, अगर हमारी कोई दो ग्रुप साइड बाय साइड लगे हों तो उनको हम कहते हैं ये आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है। और यदि एक स्थान को छोड़कर कोई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं मेटा, और जब दो स्थान छोड़ करके कोई यहाँ पर लगता है, एक सिमेट्री बनाता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरा। क्लियर। अब ये देखिए आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे ऑर्थो, ब्रोमो और साथ में फिनॉल। ये इसकी पेरेंटल सीरीज होती है फिनॉल, यानी लास्ट में आपको लगाना ही लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए OH के साथ में है NO2 और कहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, ये छोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या कहेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट देखिए यहाँ OH और NH2 साथ में है, ये हमारा अमाइन ग्रुप है और लगा है आर्थो पोजीशन पर, तो इसको हम क्या कहेंगे O मतलब ऑर्थो एमिनो फिनॉल। क्लियर। ये हमारा क्या है आर्थो एमिनो फिनॉल। अब इसमें देखिए CH3OH, ये हमारा अगर सिंपल CH3 लगा हुआ है इसको हम कहेंगे टॉलुइन, साथ में OH लगा हुआ है और किस पोजीशन पर लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो या तो इसको हम 1 और 2 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं, या इसका साधारण नाम होता है आर्थो क्रिसॉल। अभी हम सिंपल नेम की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको आर्थो क्रिसॉल। फिर देखिए जब CH3OH कहाँ लगा है, मेटा पोजीशन पर, तो इसको हम क्या कहेंगे मेटा क्रिसॉल। क्या कहेंगे मेटा क्रिसॉल। फिर CH3OH, अब यहाँ पर कहाँ लगा है OH, पैरा पोजीशन पर, तो ये क्या हो गया पैरा क्रिसॉल। क्लियर। फिर अब ये दो OH लगे हैं, एक आर्थो पर, एक पैरा पर और एक मेटा पर, तो इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं, रिसोर्सिनॉल। फिर ये OH पैरा पोजीशन पर, तो इसको हम कहते हैं क्विनॉल। आपने इस कंपाउंड को
H2O2 के मेथड में पढ़ा होगा, है ना। फिनॉल से जहां क्विनोन बनाना होता था, एथिलएंथ्राक्विनोल से एथिलएंथ्राक्विनोन। अभी देखिए इसका आईयूपीएसी मेथड में क्या होता है, इसका नामकरण सामान्यतः फिनॉल के व्युत्पन्नों के रूप में किया जाता है। अब ये फिनॉल के व्युत्पन्न क्या होते हैं, फिनॉल के व्युत्पन्न जैसे फिनॉल के व्युत्पन्न कौन से, अब व्युत्पन्न क्या होते हैं, उसके डेरिवेटिव्स मतलब जिनसे मिलकर हमारा कोई फिनॉल बनता है वो उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर। तो जैसे आपको ये पहला देखना है, ये हमारा OH जैसे है, तो OH को हम क्या कह सकते हैं, या तो हम इसको फिनॉल कह लें, है ना, और या बेंजीन के ऊपर एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी पद्धति में इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका नाम जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इसका नाम क्या है, टू, देखिए ये OH प्रीफरेंस में पहले आता है, तो यहां से शुरू करेंगे, शुरू यहां से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो नाम पहले इसका हम लिखते हैं, 2 मिथाइल या मेथिल, 1 हाइड्रोक्सी, हिंदी इंग्लिश हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 1 हाइड्रोक्सी और साथ में बेंजीन। फिर नेक्स्ट में आप बता सकते हैं खुद, क्या, 3 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर। या ये कह सकते हैं 3 मेथिल और ये पूरा फिनॉल इसको बना दीजिए, है ना, इसको पूरा फिनॉल मान लीजिए, तो 3 मेथिल फिनॉल या 3 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, दोनों तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। फिर इस पे आइए, OH और CH3 ये क्या है, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसको क्या कह सकते हैं, 4 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या क्या कह सकते हैं, 4 मेथिल और फिनॉल, पूरा ले लेंगे तो फिनॉल। फिर यहां देखिए ये कहां पे लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है और ये Br लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 और 2, तो 2 ब्रोमो फिनॉल ये कह लीजिए, या दूसरी तरीके से इसको बताइए क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी और बेंजीन। क्लियर। अब यहाँ आइए, 4 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन या नाइट्रोफिनॉल, ये भी तो कह सकते हैं, है ना, और कितने पर, चौथे पे लगाए नाइट्रो, तो 4 नाइट्रोफिनॉल कह लीजिए। क्लियर। लिख देता हूं नाम इसका, 4 नाइट्रोफिनॉल। अब ये देखिए यहां पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रो के, है ना। अब इसको क्या कह सकते हैं, कहाँ लगे हुए हैं, ये दूसरे पर लगा हुआ है और ये चौथे पर, 1 2 3 4, तो इसको क्या कह सकते हैं, 2,4, चूंकि दूसरे पर भी है और चौथे पर भी है, कितने नाइट्रो, 2 नाइट्रो, तो डाई नाइट्रो, और साथ में फिनॉल। क्लियर। अब देखिए कुछ और, सॉरी ये हमारे पास कुछ और नेम्स हैं जिनको हम बनाएंगे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, ये प्रीफरेंस में OH के पहले आता है एल्कोहल,
आपको वरीयता श्रेणी पता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए क्या आप कह सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी और 2 हाइड्रोक्सी हो गया। अब एल्डिहाइड ग्रुप लगा है बेंजीन पर, क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिर OH के साथ में लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहला होता है वरीयता क्रम में। फिर इसको मान लो दूसरा। तो देखिए 2 हाइड्रोक्सी और बेंजीन और साथ में ओइक, तो बेंजोइक एसिड। क्यों, यही तो होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगला देखिए, अब देखिए OH के साथ में लगा है COCH3। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन।